दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ, वहीं जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य डॉक्टर शाहीन को लेकर एटीएस लगातार खुलासे कर रही है। शाहीन के फर्जी पते से लेकर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैश मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। शाहीन अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए देश विरोधी साजिश का जाल बुन रही थी। शातिर शाहीन के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला है कि शाहीन पिछले कई महीनों से फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रही थी। इसी सिम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा था। जिस मोबाइल से वो बात कर रही थी उसे फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया गया था। शाहीन रहती तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर थी, लेकिन उसने सिम कार्ड मस्जिद के पते पर लिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शाहीन कभी भी अपने लखनऊ में पिता के घर को स्थायी पता नहीं लिखती थी। एजेंसियों का मानना है कि फर्जी पते का इस्तेमाल उसकी गतिविधियों को छिपाने का तरीका हो सकता है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जैश की मैडम सर्जन का कानपुर नेटवर्क भी धीरे धीरे डिकोड हो रहा है। कानपुर में जिस नेटवर्क को डॉक्टर शाहीन शाहिद ने खड़ा किया था, उसकी जाँच भी अब तेज हो गई है। इस बीच कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज, जहां से डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी हुई थी, उसी अस्पताल से 7 डॉक्टर भी लापता हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी है। साल 2013 में डॉक्टर शाहीन अचानक कॉलेज से गायब हो गई थी। शाहीन की तरह ही फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिसिन और सर्जरी विभाग से एक के बाद एक 7 डॉक्टर लापता हो गए थे, जो अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। 2021 में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसी समय से 7 डॉक्टर और भी लापता है। सूत्रों की माने तो 7 डॉक्टरों में 3 डॉक्टर सजीव विभाग के थे, जो भी उसी समय से लापता थे। उनको भी लेटर जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर 2021 में उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। वो 7 डॉक्टर कौन थे, जांच एजेंसियां उनकी पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली धमाकों में गिरफ्तार शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी। कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन थाईलैंड में किससे मिली, इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या उसने हैंडलर से कोई मुलाकात की, ये भी जांच एजेंसियों को पता लगाना है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में शामिल आतंकी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। शाहीन के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ यूपी ATS भी एक्टिव है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्हाइट कॉलर टेरर की खौफनाक साजिश सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।